आपके किसी कोई पिता था, उसके 5 बच्चे थे या 7 बच्चे थे। बोला गया दादा आपके कितने बच्चे? बोला 4। बोले आपके तो 7 हैं, तो बोले 3 नालायक हैं। या बोला 3 तो आपके तो 7 है, तो बोले 4 नालायक हैं। तो नालायकों की गिनती नहीं होती जी। कोई स्कूल का अगर रिजल्ट भी निकालते हैं तो 3rd वाले को प्रकाशित नहीं करते। चलो प्रकाशित करें भी तो फर्स्ट का तो फर्स्ट ही होता है भाई। तो इसलिए इसका स्वरूप तामसिक भी है और सात्विक भी है। तो तामसिक कह करके ये डरा देते हैं लोग, बच्चे भी लाइन में लग जाते हैं इसका। हाँ, इसको सतो और 5 विकार विष बताया गया, लेकिन कृष्ण के लिए तो काम क्या बन गया? स्टेज बना, विष्णु का सैया बना, शंकर के गले का सर्प बना। तो सभी के हो जाता है क्या ऐसा? जरा सोचिए, तो कोई तो है सुरक्षा करो। इसलिए सबके, हाँ, शिवलिंग को जलाधारी को एक ही के 5 स्वरूप करके छत्र छाया दिखाए। तो क्या ऐसे लोगों के लिए आप कह सकते हैं कि वो महाशत्रु है? नहीं, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को इन लोगों ने सांप ही दिखाया है जी जी। और डराया है, लेकिन उसका स्वरूप आप पॉजिटिव में लीजिए। देवता, नाग देवता। हाँ, इसीलिए तो कबीरदास ने वो किया कि काम को जब पूजन लोग लुगाए, या जब घर में सांप आ जाए तो लाठी दे दौड़ाए, लाठी लेके दौड़ाते हैं। और पूजा पर फिर क्यों करते हो? जब पूजा करोगे तो आएगा तो आप रखो ना, अपने घर में रख सकते हो। इसलिए आध्यात्मिक भाषा है ये। उस विकार को, ऐसे स्वरूप को, ऐसे वृत्ति को, ऐसे कृति को, ऐसे सोच को सांप का उदाहरण दिया गया है। कोई स्थूल जो सांप है उसकी बात नहीं है जी। आप समझ रहे बात को? उस स्वरूप को, ऐसे स्वरूप वाली आत्माएं उनके आधार बन जाती हैं। जी जी। समझ में आ रहा है? जो उनको सुरक्षा देती हैं, सहयोग कर, सुरक्षा के सहयोग देती हैं, जिनको 5 विकार करके दौड़ाते हैं, वो वैसे लोगों का काम क्या बन जाते हैं? मित्र बन जाते हैं। उनके लिए है। समझ में आया? तो किसके लिए भाई? आपके प्रयोग में ये इस रूप में आप स्थूल धन को भी बताए ना कि उनके अंदर दाता का भाव होता है। छोड़ दीजिए इसको भी, सारे पर एक्सप्लेन किया गया ना। काम पर किया गया, क्रोध पे किया गया, लोभ पे, कि माता पिता भी क्रोध करते हैं बच्चों से, लेकिन उनका भाव ऐसा नहीं रहता हाथ पैर तोड़ के। और एक दुश्मन के ऊपर क्रोध करता है तो पूरा उसको जान से मार ही देता है, लेकिन माता पिता का भाव ऐसा रहता नहीं है कोई भी भाई। ये प्रयोग है गृहस्थियों का, परिवर्तन का भाव रहता है। इसलिए उनका क्रोध शुद्ध स्वरूप, शुद्ध है। इसलिए शक्ति टोंट मारी कि क्रोध का अंश भी रह जाएगा तो वंश पैदा होगा। कौन सा? अशुद्ध क्रोध। जब अव्यक्त वतन में, हालांकि इतना एक्सप्लेन उस पर हुआ नहीं, क्योंकि आगे व्यक्त वतन में जो खोला जाएगा वो अव्यक्त वतन में कैसे किया जाए, इसलिए इशारा दिया गया उस पर। और व्यक्त वतन में आपको जब बोध होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। तो इसलिए उस 5 स्वरूप का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, जो गृहस्थी की वो शक्ति होती है, गृहस्थियों का ताकत होती है। इसलिए किसी के सेज बने, किसी के स्टेज बने जी। किसी के छत्र छाया बने, उनका क्या वही है। और राजयोग और राजयोगिनी जी जी। वो ऐसा योग देते हैं कि उससे वो सब बच्चे निर्भय हो जाते हैं और निर्विघ्न हो जाते हैं। समझ में आया? बच्चे भी क्या हो जाते हैं? निर्विघ्न। निश्चय बुद्धि विजयंती। जब निश्चय बुद्धि होंगे तो आपका विजय निश्चित है, और वो आपके निश्चिंत होइए कि कभी भी गुरु सदगुरु जैसे आप अपने बच्चों का अकल्याण नहीं चाहते, वो कैसे भी रहें, ऐसे ही परम पिता परमात्मा अकल्याण किसी बच्चे का नहीं चाहते। ये बुद्धि में आप अगर प्रवृत्ति वाले हैं, परिवार वाले हैं, बाल बच्चे वाले हैं, तो आपके अंदर अगर ऐसी वृत्ति लौकिक वालों के प्रति नहीं होती है तो अलौकिक का तो सीधे बोला है, माता कुमाता न भवती। पूत कपूत हो सकते हैं लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकते। बच्चे नालायक हो सकते हैं लेकिन माता पिता के लिए ऐसा नहीं। इसीलिए उनका गायन और पूजन है। हाँ, कलियुग दुनिया में बहुत सारे माता पिता बच्चों को मारते हुए मिल रहे हैं, माँ मारते हुए मिल रही है, गलत कार्य करते हुए मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दैवी परिवार को आप दूषित कर दीजिए, सबको एक ही में मिक्स कर दीजिए। अरे कुछ ऐसे भी हैं जो धर्म के लिए बचा नहीं है, कुछ भी कुछ ने लुटाया है, कुछ ने लूटा है, तो लूटने वाले गंदगी फैला रहे हैं। तो सबको आप एक ही डंडे में, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है, हमको तो संविधान से ही मतलब है। जरा सोचिए, तो राजनीति धर्म की गद्दी ऊपर है, फिर राजनीति वाले राम मंदिर क्यों बनवाए? उनको राम मंदिर बनवाने की क्या जरूरत है? अगर राम मंदिर बनवाए तो राम भक्त कौन है ये आप सिलेक्शन नहीं कर सकते।
राम का स्वरूप धारी कौन है, राम के माता पिता कौन है, सब परिवार को वहां स्थायी करिए, न कि आप किराए के लोगों को रख दीजिए। जी। तभी तो हमारे धर्म की ग्लानि या बदनामी हद में भी हो रहा है और बेहद में भी हो रहा है। सबके विश्वास और आस्था के साथ क्या किया जा रहा है, खिलवाड़। तो यही होती है धर्म की ग्लानि और हानि होती है उस पर विश्वास करने वालों। इसीलिए हो रहा है। कारण यही कि वो परिवार तो पूजनीय है, वंदनीय है। उन्हीं का तो उदाहरण दिया जा रहा है कि तुम्हारे पति परमेश्वर है, तुम्हारे माता पिता भगवान भगवती हैं। वो तो गायन और पूजन वंदनीय योग्य, वही सिंपल दिखा करके तो गृहस्थी वालों को उठाया जाता है और स्थापना के कार्य में सहयोगी बनाया जाता है। घर गृहस्थ को ही, घर घर को गृहस्थी को क्या परिवर्तन ला करके तब आश्रम को भी सुधारा जाता है। आश्रम वाले गृहस्थी को नहीं सुधार सकते, बताए ना अब आपको। उसके लिए राजयोगी राजयोगिनी गृहस्थी की अधर कुमार अधर कुमारी प्रवृत्ति निकाली जाती है, न कि कुमार कुमारी संन्यास आश्रमों से या घरों से कुमारी नहीं उठाई जाती है, अधर कुमारी उठाई जाती है, जो उठा के डाले गए आश्रमों में या चले गए लोग कारणे अकारणे जो भी है। इसलिए वो उनका ये नहीं है। तभी तो बाप दादा ने बोला कि गृहस्थी वाले जब से निकले हैं तब से बाप का नाम बाला हुआ है प्रत्यक्षता में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर इसको काम नहीं कहेंगे कि मोह, कि मोह में फंस गई, मोह में फंस गई। मोह वही है जो आप बना लिए आप सभी और अपना बच्चा समझने लगे, स्टूडेंटों को बच्चा बताने लगे और बच्चा बना के पालना करने लगे, वो है नहीं, और बाटल का दूध पिलाने लगे। अपने अंदर से दूध नहीं आ रहा है। जैसे प्रसव पीड़ा वो हुआ ही नहीं है। जो एक माँ प्रसव पीड़ा सहन करके एक बच्चे को जन्म देती है तो नेचुरल दूध स्तन से उतरता है। वो बच्चा एक दूध भी पीता है तो पावरफुल होता है। तो ऐसे ही कोई कन्या हो, बहुत सारे ऐसे घटना में दृष्टांत में दिखाते हैं। लेकिन एक नेचर के प्रोसेस में जब जाएंगे, नेचुरल ज्ञान जिसको आप बोलेंगे कि सर्वमान्य हो जी। इस प्रकार के किस्से कहानी सुना करके आप हानि होगी प्रजा की। लेकिन यथार्थ से जब अर्थिंग देंगे तो सबके अंदर समर्थी भी आएगी और सबके अर्थव्यवस्था भी बनेगा, सभी समर्थ भी होंगे। तब कहेंगे सुख में संसार की शुरुआत। जी। समझ में आया? नहीं तो उल्टा जब अर्थिंग आप देंगे तो अनर्थ हो जाएगा, शार्ट हो जाएगा, फूक जाएगा। इसीलिए सबकी जिंदगी और सबका परिवार गृहस्थी, सबकी व्यवस्था सब ध्वस्त होता जा रहा है इस योग की शिक्षा से, जिसको राजयोग का टाइटल दिया गया है। इससे जुड़ने पर बुद्धि योग से या कर्म योग करके क्या बने, इनके सहयोगी बन गए, सारे सहयोग लेने लगे लोग कि बाप दादा के घर की स्थापना हो रही है, बाबा का घर है, आप आओ। रहने को नहीं मिला किसी को कि 2 4 10 घर के परिवार के गृहस्थी वाले बीवी बाल बच्चे वाले लेके जाके वहां रह रहे हो, जबकि गृहस्थी वालों को कमल पुष्प समान बताया, कमलासिनी वही आदि माता। तो आप ऐसे नहीं कह सकते। तो ये हो गया मोह। मोह के बारे में समझ में आ गया? मोह क्या होता है? जो जिसके स्नेह का नाम देके, प्रेम का नाम देके आप फंस जाइए और श्रीमत से दूर हो जाइए, गति से दूर हो जाइए, तो यहाँ पर आपकी दुर्गति होगी। इस प्रकार के मोह से यही होता है। मोह, इस प्रकार का मोह हुआ मैंने माया आपको पकड़ ली है, सीधा सीधा जान लीजिए। अब आप आ जाइए अहंकार। अब इस प्रकार के अशुद्ध क्या होगा, अहंकार होगा आपको। जब ये सब चीज से आपको लगेगा कि हम तो काम को जीत लिए, काम में बताए ना आप कहाँ हो जाएंगे। जब आप काम को काम जीते जगत जीत, तो इस तरह के काम को जो जीत लेता है वो जगत माता पिता को जीत लेता है। पहले तो जगत माता जगत पिता को जीतती है, जगत पिता के दिल को जीतती है। आज जगत पिता दिल को, जगत माता को जीता, दिल को जीता, तो दोनों जगत जीत हो गए, दूसरे को जीत लिया। और पुत्र पुत्री माता पिता के दिल को जीत करके क्या बन गए, जगत। दिल को सिर्फ जीता, आज्ञा का पालन हाँ जी करके ले गए नंबर। जैसे गणेश जी के हम फेरी लगाए नहीं, बोले हमारा विश्व का हो गया। कोई नहीं रोक सकता है इसमें, कोई कह नहीं सकता है कि हम माता पिता का हम कर लिए हद और बेहद का दोनों का, तो हमारा हो गया परिक्रमा पूरा। सीख लिए ना, बोध स्वरूप हो गए ना। तो इस प्रकार का जब अहंकार होता है तो क्या होता है, विनाश।
अहंकार हो जो परमात्मा शक्ति का भोजन होता है। बोले कामी माफ, क्रोधी माफ, लोभी मोही माफ, लेकिन अहंकार माफ नहीं होता है उसके दर पर। अहंकार उसका क्या है? भोजन है, ग्रास है। अहंकारी को ही मर्दन करती है। जो माना अहंकार माने क्या? पुरुषपना दिखा दिया। माया रावण, सीधा समझ लीजिए। माँ के सामने अगर नारी शक्ति इस प्रकार से दिखाई तो क्या हो गई हो? माया, ठगनी। और सबसे ज्यादा ऐसे लोग ठगे हुए होते हैं जो दिन रात सिर्फ ठगी में ही रहते हैं ना। उनके जब कर्मों का हिसाब संगम युग पर अंत के समय होता है तो सबसे ज्यादा ठगे हुए होते हैं और पश्चाताप के सिवा कुछ होता नहीं है। जी जी। उस ताप में, पश्चाताप में तप नहीं होता है। एक समय के अंदर अगर पश्चाताप आप करते हैं तो आप निखर के आ जाते हैं। पश्चाताप से क्या होता है? आप निखरते हैं, वो उस भूल से प्रायश्चित जिसको बोलते हैं। जी जी। और एक समय ऐसा होता है जो आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ से सब छीन लिया जाता। कब? जब बुढ़ापा अवस्था में आपकी इंद्रियां जब शिथिल होने लगती हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। बच्चा अपनी मर्जी से, सब लोग अपनी मर्जी से रहने लगते हैं, आपका छिन्न भिन्न होता जाता है सारा कुछ। तो उस समय क्या होता है आपका स्थिति? उस समय ब्रह्म ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है। नहीं बैठता। वही अंत राम मुख आवत नहीं। अंत के समय में राम का तब वही लोग अर्थी के साथ बोलेंगे राम नाम सत्य है। लेकिन जब अर्थी उठ गई, उनकी अर्थ समझ में नहीं आए, जब तक जिंदा थे तो नाम ही सत्य है। नाम नहीं, राम ही सत्य है जी। उसका स्वरूप ही सत्य है। सीता का स्वरूप सत्य, उनका परिवार ही सत्य स्वरूप है। ये बोलिए, नाम से सिर्फ तो सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, नाम दे दे करके, ले ले करके। जो चाहे वो राम का मंत्र दे दे रहा है, जो चाहे वो राम बन के रामलीला खेलने लग रहे हैं लोग। राम का लीला वो दिखा सकते हैं? जो रियल राम, जो लीलावती है, लीलाधर है, जो कलंकीधर, कलंक को भी धारण कर लेता है। जरा सोचिए, तो सब लोगों के अंदर वो क्षमता ही नहीं होती है। इसलिए कहे कि जब पकड़ में आते हैं तब उनका अकड़ कब पता चलता है? जब पकड़े जाते हैं वो। तो अहंकार दुश्मन सबसे बड़ा, जो आपका क्या करता है? जो असत्य होता है, सत्य का तो कभी नाश नहीं होता है। कहते हैं सत्यानाश, सत्य का नाश होता ही नहीं है, असत्य का ही होता है। और कहते हैं असत्य का पांव होता ही नहीं है। झूठ का कितना किलोमीटर चलेगा? अरे अगर सतयुग और द्वापर, जिसको त्रेता लोग बोलते हैं, आधा युग के बाद जो युग शुरू हुआ है ना, उसमें भी सत्य का नाम लेकर के थोड़ा बहुत सत्कर्म करके ही यहाँ तक घुस के हैं सब लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? सत्य स्वरूप वालों का ही पांव पड़ा है जी। हाँ, सतो प्रधानता रही है, तब यहाँ तक सरके हैं। नहीं, झूठ के तो कहते हैं वो लंगड़ा होता है। लंगड़ा आधा युग लंगड़े का थोड़ी चलेगा। बाप दादा ने बोला कलयुग अंत के समय में थोड़े समय के अंदर ही होता। इतना तुम पहले नहीं दुखी थे, या इतना दुख नहीं था। हाँ, एक ही जन्म में सब कुछ देख लेते हो, तो पहले ऐसा था ही नहीं। सत्य तो सदा जीवित है, सत्य की मृत्यु होती ही नहीं है। सत्य का दीपक ज्योति जोता वाले की बुझती ही नहीं है, सिर्फ मूझती है। मूझने को बुझना नहीं कहेंगे, तब तक आगे ज्ञान का घृत योग सब दे दिया जाता है, फिर प्रज्वलित हो जाती है वो। बोले ना, पहले धर्मराज का दीपक जलता है। ये हम धर्मराज नहीं दिखाते हैं घूर पर, पुराना दीपक जलाया जाता है। सोचो, नए का नहीं। ये भी तो कुछ कह रहा है ना। जी जी। नए वस्त्र, सारे ज्ञान का, सारे सफाई, हिसाब किताब, चुगतू कचड़ा, ये होली, दिवाली, तीजरी, ये सब, शिवरात्रि, ये सब त्योहार ब्रेकिंग त्योहार है। ब्रेक दे करके और इसमें समझो कि क्या हुआ था संगम पर, हमें क्या करना चाहिए और ये लोग क्यों मनाते हैं, क्यों ऐसा दृष्टांत देते हैं, कितना घपला भी उसमें हो गया है। तो अहंकार तो आप समझ लीजिए, अहंकारी का कहीं स्थान नहीं होता है। उनको प्रतिष्ठित नहीं कर सकते, कुतर्कों को भी नहीं कर सकते आप। मृत्यु होता है, वो मरे हुए जैसे होते हैं। झूठा व्यक्ति मरे हुए के समान है। कहे जिस दिन आप झूठ बोल दिए ना, या वचन से पलट गए, मृत्यु आपकी उसी दिन हो गई है। इंतजार हो रहा है, आप जाइए। अभी मृत्यु लोक में रह करके हमारी आध्यात्मिक भाषा में मृत्यु और जीवन, सत्य असत्य से निश्चय से किया गया है।
जी जी ना कि देह को मृत्यु, और उसको तो बोला कि अगर शरीर छूट भी जाती है तो फिर उनको शरीर मिलती है। ऐसे नहीं कोई शरीर छोड़ दिया तो अपने उससे हार गया, वो अपने धर्म और कर्म से हद की मृत्यु है, हद की। हाँ वही, हाँ वस्त्र चेंज होता है तो थोड़ा पीड़ा तो होती है ना। अनेक स्वरूप से एक पार्ट प्ले होता है, ठीक है जानते हैं, लेकिन थोड़ा तो लगता ही है उसका, शरीर छूटने का पीड़ा तो होती ही है, क्योंकि उतना वो यथार्थ स्वरूप जागृत नहीं हो पाता है कि हाँ ये व्यक्ति वो व्यक्तित्व है। लेकिन हम कहते हैं कि उनकी आत्मा इसमें है, वो भी ऐसे ही रहते थे। इससे ज्यादा कोई नहीं जान पाता है, बाप दादा को ही पता होता, क्योंकि ये सिस्टम अगर खुल गया तो लड़ाई झगड़ा होने लगेगा कि मेरा पापा तेरे घर में आया है, तेरी मम्मी उसके घर में गई है, तेरा बच्चा शरीर छोड़ा तो उसमें गया है, ऐसे लड़ाई होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मृत्यु एक ऐसा एक्सीडेंट है भूलने का, जो पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाती हैं, और जो याद करते हैं उनको भूत कहा जाता है। सीधी सीधी बात है। बोलिए एक बात, जो भटकाने वाली बातें होती हैं, चलो स्मृति जो दिलाई जाती है, बाप दादा तो देव आत्माओं को अगर स्मृति होती, स्मृति उनके स्वरूप में होता, तो बाप दादा को आने की जरूरत ही क्या थी। जी जी बार बार वाणी में स्मृति दिलाने की इतनी वाणी क्यों चली? फिर ये स्मृति स्वरूप बनाने के लिए वाणी चली है कि बार बार हम भूल जाते हैं, सुबह से शाम तक फिर हम भूल जाते हैं, 1 घंटे बाद फिर हम भूल जाते हैं, विस्मृति में चले जाते हैं, उसी स्वरूप में हम फिर आ जाते हैं जिसके राज्य में हमारा हवा चल रहा है। कभी उसका फोन, कभी उसका फोन, कभी उसका मैसेज, कभी उनका स्विच ऑफ, तो कभी उनका वार्तालाप बंद। आप समझ रहे हैं बात को? तो इसका प्रभाव पड़ने लगता है। इसलिए बार बार बाप दादा याद दिलाते हैं, स्मृति स्वरूप भव, समर्थी स्वरूप भव, बार बार इसी में रहो। बार बार जब माया जब खाली रहोगे तो माया आकर के क्या करेगी? एंट्री कर लेगी, तुम्हें परेशान करेगी। और जब बिजी रहोगे तो माया की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें बिजी देख करके तुम्हें टच भी कर सके। जब तुम समय देते हो, खाली समय देते हो, खाली बैठे रहते हो, खाली सोचते हो, उन्हीं के बारे में करते हो, तो आ जाते हैं, स्थान मिल जाता है कि हमारे बारे में बात हो रही है, तुम चलते हैं। जब हमारे बारे में बात हो रही है तो हम भी चलते हैं, नाश्ता पानी कर लेते हैं थोड़ा सा। माया भी तो देखती है ना, बाप दादा यही तो बोलते हैं कि माया भी देख रही है, सुन रही है, सोच लो। तो ऐसे ही अशुद्ध और अहंकार एक स्वमान का होता है। जी जी एक तो होता है विश्व, आप किए भी कुछ नहीं है, और अहंकार भी आता अपने से बड़ों से। अगर आप सिर उठा के बात करते हैं तो अहंकार है, सीधी सीधी बात है। अपने से बड़े से अगर आप सामना करते हैं, अहंकार में आ गया। सिर्फ से बड़े, अपने से बड़े आप माता पिता को ही अपने जीवन में धारण करिए। भाई बहन को नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि जड़ चित्र के नीचे इतना ज्यादा त्रिमूर्ति का फाउंडेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? किसी एक को। हाँ वही, किस वो तो मात पिता से हो जाएगा तो एक को हो ही जाएगा, वो भागेंगे कहाँ? लेकिन पहले मात पिता में तो पास हो। मात पिता में जो पास हो गया पुत्र पुत्री के स्वरूप में, वो नीचे पास होना ही है। लेकिन यही फेल हो गए। तो ये अहंकार में आता है। जब हम माता पिता अपने गुरु सदगुरु के प्रति ही अगर हमारे अंदर ऐसा भाव मैं और मेरे का आता है, तो वहां पर क्या होता है? अहंकार में गिना जाएगा, वो सोमान में नहीं गिना जाएगा। वाणी में तो आया। अपने दिनचर्या में लौकिक कर्म हो अलौकिक हो जो भी हो, इसमें मैं और मेरा आना स्वाभाविक है। मेरा पेन है, मेरा ब्लाउज दे दीजिए, मेरा साड़ी, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि देह भान है आपको। आप समझ रहे? कोई मेरा ये चीज़ दे दीजिए, मुझे ये चीज़ खाना है, मुझे ऐसे चीज, तो मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो ये कोई अशुद्ध है, विकार है। ऐसे मत बांधिए स्वयं को। तो सेवा के फील्ड में या दैनिक हमारा जो क्रिया है, कर्तव्य जो हम पालन कर रहे हैं, इसमें मैं और मेरा, बाप दादा ने बोला स्वाभाविक है, नेचुरली आता है ये। लेकिन जब भी अशुद्ध मैं और मेरा आता है, वहां पर ये स्मृति लाना कि मैं कौन हूँ। जैसे मैं नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, तो मैं आया कहाँ से? यानी आप तो बाप की हो ना, माता पिता की हो ना, तो ये मैं कहाँ से आया? अगर मैं आया तो माता पिता के लिए क्या, माँ के लिए क्या बोला जाएगा कि आप नहीं, आप बाप हो, बाप का है ना, सब कुछ आपका थोड़ी है। जब बच्चों के अंदर आएगा तो माता पिता का है ना। समझिए बात को। तो यहाँ पर पकड़ा जाते हैं। अशुद्ध मैं और मेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि निमित्त है। माता पिता को ही निमित्त बाप दादा बार बार स्मृति दिलाते हैं, लेकिन
माता पिता के बाद, बाप के बाद तो माँ को भी गुप्त ही रखा गया है, सिर्फ बाप को ही खड़ा किया गया है। जी जी बाप और आप से ही बात हो रही है। जी बाकी हाँ, बाकी तो एक सिस्टम बनाने के लिए सारी मूर्ति, चाहे त्रिमूर्ति, चतुर्मूर्ति, पंचमूर्ति, अष्टदेव, अष्टदेवियां, एक सिस्टम बनाने के लिए सिस्टम। प्रकाशित किया जाता जी, है। जी, सिस्टम। बाकी तो सारे वाणी में आप और बाप की बात चल रही है, सारे सिस्टम ऐसे ही ठीक होंगे। जी जी तो ये जब भी अशुद्ध मैं और मेरा आता है, मेरा तो आप तो बाप को दे दिए हैं और आप भी बाप के हैं, तो जो कहा जाए वो करिए। ये होता है मैं और मेरापन के भूत को भगाना। ये अशुद्ध अहंकार आपको ना पकड़े, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या प्रतीक हो गया, ये रावण। ये वहाँ मोह माया और अहंकार को किससे संबोधित करते हैं? रावण को, क्योंकि रावण अहंकारी था। अब मोह माया में कौन डालेगी? माया, माया, माया को बोला, उसको माया मौसी बोला। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर अशुद्ध है क्या? अहंकार। अहंकार रावण से संबोधित करते हैं। रावण का प्रतीक है, बुराई का प्रतीक है, देह भान का प्रतीक है। इस प्रकार से देह भान ना हो जो आपको प्राप्ति से, माता पिता, गुरु, सदगुरु से दूर कर दे। कुल मिलाकर के ये कि हमेशा जो आपको सम्मान दिया गया है उसी सीट पर, वो सीट है आपकी, और उसी के अंदर रह करके अपने कर्तव्य का हम पालन करें, एक दूसरे का पालना दें, एक दूसरे को सहयोग दें। और क्या करना है बताइए?